ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। और आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से दो बातों को सीखने वाले हैं। पहली बात तो यह है कि जो शिक्षा, जो वचन हम परमेश्वर से सुनते हैं, उनको सुनकर अनसुना ना करें। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर अपने वचन से, या फिर कोई माता पिता अपने बच्चे को, या फिर बच्चों की ओर से माता पिता को, कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं कि डांट झेलनी पड़ती है। आमीन। पहली बात तो शिक्षा जो हम परमेश्वर के वचन से लेते हैं, उनको सुन के अनसुना नहीं करना। और दूसरी बात, जो परमेश्वर के वचन से डांट हमारी होती है, ताड़ना होती है, और उस ताड़ना को सुनना है। हालेलुया। गौर नाल सुनिए। पहली गल की हैगी, पहली गल ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਾੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿੜਕ ਮਿਲੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟੇ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਰ ਵਚਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾੜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ, ਡਾਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਮਨਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ प्रिय ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ शुद्ध सोने तो, हीरे मोतियां तो कीमती है, यदि कोई कीमत दे नहीं सकता गा। आमीन। क्योंकि वचन सुनाते सुनाते बहुत सारे नबी, पैगंबर, दास मारे गए, ते अज ये भी छोटे दास दे उत्ते कृपा हुई कि अज वही वचन अज तुहानू सुनाउण दे लई जा रहे हैं। और ये परमेश्वर का रूहे पाक मुकद्दस पवित्र आत्मा हैगा, ये परमेश्वर की योजना हैगी कि तुहाडे नाल इस पिंड दे विच भी वो गल्लां जो परमेश्वर के वचन दियां नेगियां पूरियां होण, और ताड़ना हर एक दी होवे। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने ध्यान में रखते हुए हर एक बात को अपने जीवन से शुरू करें। नीति वचन 15 अध्याय उसकी 32 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यूं लिखा है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता है वह बुद्धि प्राप्त करता है। हालेलुया। तो ये बहुत ही कीमती बात है मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे और मेरी बेटी, कि परमेश्वर जो हैं वो अपने लोगों को समझाते हैं, अपने लोगों को बहुतायत से अपने पास में रखते हैं और सिखाते हैं अपने वचन के अनुसार। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है। अभी इस समय के अनुसार यदि हम सीखें परमेश्वर के वचन के अनुसार, कि जो परमेश्वर के वचन को सुनकर अनसुना कर देते हैं, उनके साथ में आखिरकार होता क्या है जो अनसुना कर देते हैं। इन दो बातों को हम सीखेंगे। पहली बात है शिक्षा को अनसुना करने से क्या होता है, और दूसरी बात को हम सीखेंगे डांट को सुनने से क्या होता है। हालेलुया। इन दोनों बातों को आप अपने बाइबल एकेडमी पेंटेकोस्ट टावर की इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और भी अच्छे से सुनने के लिए, समझने के लिए, और भी परमेश्वर के वचन की गहराइयों को जांचने के लिए, सीखने के लिए आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और कनकवाल चर्च करके आप सर्च करेंगे गूगल पर, कहीं पर भी सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा, और प्रे टावर चर्च भरेंगे तो भी कनकवाल चर्च आपको मिलेगा, और रेवरेंड सुखविंद्र मथियास भरे के सर्च करेंगे तो भी आपको चर्च की सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। और इस रीति से मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, इस वचन से हमें सीखना है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है, उनके साथ में आखिर होता क्या है। हालेलुया।
इसको जानने के लिए आपको मत्ती की इंजील 21 अध्याय पढ़ना होगा। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछताकर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए कि आमीन, उसका विश्वास कर लेते। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। इसमें एक बात पर आपका ध्यान लगाना चाहते हैं, जो 32 आयत है। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उनका विश्वास ना किया। हालेलुया। और यूहन्ना जो था वह परमेश्वर के वचन को सिखाता हुआ आया यीशु मसीह के आने से पहले, यीशु मसीह के जन्म के बाद में, यीशु मसीह के आने से पहले, अर्थात जब यीशु मसीह जवानी में है और 30 साल के लगभग है, तो तब यीशु मसीह प्रचार के लिए बाहर निकले। और मेरे प्रियो, तब यूहन्ना उससे पहले जो प्रचार करता आता है कि तुम उस परमेश्वर की आवाज को सुनो जो पूरी सृष्टि को बनाने वाला है, तुम्हारी जिंदगी देने वाला है, तुम्हें नई जिंदगी देने वाला है। उसकी आवाज को सुनो जिसने इस सृष्टि की रचना की है। वो परमेश्वर चाहता है कि आप लोग कोई भी नाश ना हो। आज जगत में हो क्या रहा है? नाश हो रहे हैं। मेरे प्रियो, ये वचन है परमेश्वर के पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल के बीच में से कि क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया। अभी कितने यूहन्ना की नहीं आपके पास में आते हैं, परमेश्वर के सेवक आपको दर्शन बताते हैं और मार्ग दर्शाते हैं कि देखो ये मार्ग अच्छा है नहीं। हालेलुया। और बताते हैं कि देखो तुम्हारे लिए यह मार्ग अच्छा है, लेकिन जो मार्ग अच्छा नहीं है, असल में वो बहुत अच्छा है जगत में। जो मार्ग अच्छा है वो बहुत अच्छा नहीं है। आमीन। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा कठिन है वह मार्ग जो जीवन की ओर जाता है, और सरल है, चौड़ा है वो मार्ग जो आसानी से आप चल सकते हैं लेकिन मौत की ओर जाता है। हालेलुया। जिंदगी की ओर जाने वाला मार्ग जो है वो तंग है, कठिनाइयों से भरा हुआ है, लानतों से भरा हुआ है। लेकिन जो मौत की ओर जाता है उसमें कोई चिंता नहीं, कैसे मर्जी कपड़े पहनो, कैसे मर्जी खाते पीते जाओ, कुछ मर्जी करते फिरो, वो ऐसा मार्ग है जो मौत की ओर जाता है। हालेलुया। आज आप सभी लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा और बहुत ही सिंपल तरीके से आप परमेश्वर की हजूरी में आए हैं। और जे स्वभाव है परमेश्वर का, हालेलुया, जे स्वभाव है परमेश्वर का कि वो परमेश्वर के लोग जैसा उसे परमेश्वर ने बना दिया वैसा रहते हैं। लेकिन जगत है, कभी ना कभी थोड़ा मोटा अपने आप को सजावट भी कर लेनी चाहिए। जैसे कभी कोई फंक्शन है, कोई ब्याह शादी है, कोई बर्थडे पार्टी है, इस रीति से। लेकिन जब हम परमेश्वर पिता के पास में आते हैं तो उसने मार्ग को सीधा किया। मार्ग को सीधा करने के लिए कोई ये नहीं था कि पहाड़ियां थी, भाई पहाड़ियों पे ऊपर चढ़ चढ़ के जाना था, कभी उबड़ खाबड़ मार्ग थे। वो समय था जब उसने कहा, लेकिन लोगों को यही लगा उस समय जब यूहन्ना प्रचार करता है कि परमेश्वर के लिए मार्ग सीधे करो, तो शायद इस वचन को पढ़ने वाले और सुनने वाले जो सोचते होंगे कि मार्ग सीधे करने हैं भाई, जो बिंगे टेढ़े राज आ रहे हैं उनको सीधा करना है। बिल्कुल हमें, और धर्मगढ़ जाने के लिए बीच में 2-3 मोड़ आते हैं और बिल्कुल सीधा होना चाहिए, सीधे कर दो मार्ग। मेरे प्रियो, ऐसे सीधे मार्ग नहीं। वो सीधा मार्ग यह है कि जिंदगी के हर एक पहलू में बंदा कभी इधर मुड़ गया, कभी वहां मुड़ गया, कभी ऊंचा चढ़ गया, कभी नीचे पाताल में गिर गया, कभी फिर धरती पे आ गया, कभी फिर आसमान के ऊपर चढ़ गया। बातों बातों ही में आसमान नीचे धरती के एक कर देता है एक पल में। हमें एक शब्द है
कि गल्ला नाल बना दे मैं तू दिनां नूं कालियां रातां। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बातों का नहीं बल्कि वचन बताता है कि परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, यहोवा परमेश्वर जिसकी उपासना हम करते हैं, वह बातों का नहीं बल्कि सामर्थ का परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया। और जे हम ध्यान लगाना चाहते हैं आपका वहां पे, यहां से हमने पढ़ा था, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है। हालेलुया। नीति वचन 15 अध्याय उसकी 32 आयत। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है। और इसीलिए पहली बात का हम उत्तर आपको दे रहे हैं, विवरण दे रहे हैं और उदाहरणें दे करके समझाते हैं कि शिक्षा को अनसुना करने से, सुना अनसुना करने से क्या होता है, उसका कारण क्या है। वो अपने शरीर को, अपनी देही को तुच्छ जानता है, अपने आप को तुच्छ जानता है। कहने का भाव, परमेश्वर ने तो मनुष्य को अपने स्वरूप के ऊपर बनाया, परमेश्वर ने तो आज्ञाकार मनुष्य बनाया, परमेश्वर ने तो वफादार मनुष्य बनाया है, परमेश्वर ने तो भला चंगा अच्छा मनुष्य बनाया है, लेकिन बीच में अनाज्ञाकारी कहां से आ गई। आमीन, हालेलुया। तो ये जो बातें हैं, ये सीखने की जरूरत है और इन सुनी हुई बातों को अनसुना ना करें, क्योंकि यूहन्ना ने यही किया। मेरे प्रियो, जगत में गया मार्ग सीधा करने के लिए, अर्थात आज मनुष्य जो है कभी इस तरफ देखता है कभी उस तरफ देखता है, लेकिन पवित्र शास्त्र जब बताता है तुम अपनी नाक के सीध की तरफ देखते जाओ, दौड़ते जाओ, अपने माथे की सीध में जाते रहो। अर्थात जय नहीं कि आपका शरीर चल तो इधर रहा है, माथा आप कहीं और कर लें। आमीन। आप चल तो इधर रहे हैं, माथा कहीं पे और कर लें, नाक कहीं पे और हो, ऐसा नहीं। नाक की सीध अर्थात आपकी दोनों आंखों के बिल्कुल सीधे में आपको चलना है। सीधा मार्ग, जो सच्चाई का मार्ग है, उस पर आपको चलना है। झूठ से, फरेब से अपने आप को बचा के रखना है। लिखा है कि तुम हर एक बात को जांचो, परखो, फिर विश्वास करो। आज परखने जांचने की बातें मनुष्य के अंदर रही ही नहीं। कोई छोटा सा कोई मैसेज मिल जाए, उसको तुरंत आग की नहीं फैला देंगे। बात सच्ची हो झूठी हो क्या हो, बाद में ही पता चलता भाई ऐसी अफवाह थी ये तो। इसलिए अपने आप को जांचें। यूहन्ना ने जो बताया कि अपने जीवन में जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें परमेश्वर दखल अंदाजी देता है, जैसे पहले भी आपको बताया। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया। और उसने क्या कहा आकर, यूहन्ना ने कहा कि भाई तुम्हारे काम अच्छे नहीं हैं। उसने हेरोदेस को कहा, उसने अपने सभी संगी साथियों से कहा, उसने सभी प्रधान याजकों से कहा, छोटे व्यक्तियों से तो बात आम रही, उनने तो मंत्रियों से ये कह दिया कि भाई तुम्हारे लिए ये बात अच्छी नहीं है। वरन तुक्का लगाकर नहीं, सबूत के साथ कहा कि देखो ये तुम्हारे काम हैं जो अच्छे नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना तो धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया। और जब कोई आपको शिक्षा देते हैं, जब आपको कोई स्कूल में, आपकी जॉब में, आपके काम काज में आपको कोई सिखा दे कि देखो भाई ये काम ऐसे नहीं होने वाला, ये इस रीति से होगा, तो आपको वो सुनकर, देख कर भी यदि उसको उस रीति से नहीं करते जिस रीति से होने वाला है, तो उस बात को सुन के अनसुना आप कर देते हैं, जिसके कारण आपके प्राण की हानि होती है। हालेलुया। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, अपने प्राण को तुच्छ जानता है। जो प्राण परमेश्वर ने दिया, इस प्राण को तुच्छ जानता है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर अपना जैसा मनुष्य को बना करके उसमें अपना प्राण दे दिया, अपना श्वास फूंक दिया, अपनी रूह डाल दी। प्राण कहने का भाव जो खून है अपने में, वो परमेश्वर का पवित्र खून है मेरे भाई मेरी बहन, जब आप नए सिरे से जन्म ले चुके हैं। हालेलुया। तो इसीलिए अपने प्राण को तुच्छ जानते हैं। इस बात को हम दिखाते हैं कि परमेश्वर कैसे करता है।
आप दिखा सकते हैं कि देखो परमेश्वर ऐसा काम करता है। आपके जीवन में कोई छिपा हुआ रोग था, परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया, और यदि चंगा हो गया फिर तो भली बात है, यदि वो चंगा नहीं हुआ तो भी भली बात है, क्योंकि आप परमेश्वर में और मजबूत होने वाले हैं। और लिखा है मेरे प्रियो, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर मसूल लेने वाले और वेश्या ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास ही कर लेते। हालेलुया। कहने का भाव, यदि कोई मसूल लेने वाला, चुंगी लेने वाला, टैक्स लेने वाला, बिना वजह से लोगों से ब्याज दर ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगाकर पैसे लेने वाला भी परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास करके वो जिन जिन लोगों से जितना जितना लिया, चार चार गुना लौटाकर वापस कर दिया, कम से कम उसी को देखकर विश्वास कर लेते कि देखो इतना बड़ा व्यक्ति था और इतना घोटाला करने वाला व्यक्ति था, यीशु के बीच में आने के बाद में वो एकदम बदल गया। हालेलुया। यहां पर बिल्कुल साफ लिखा है, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि लिखा है मसूल लेने वाले और वैश्यों ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए। आमीन। यदि ऐसे लोग, जो एक बहन, शी इज वेरी बिग सिनर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उसका जीवन अच्छा नहीं था, और उसको जब प्रभु यीशु मसीह से टकराव उसका हुआ, तो वो देखते हैं कि उसका जीवन इतना बदल गया। जब वो उठी खड़ी हुई, एक तो वो अपनी बीमारी से छूट गई, एक तो वो बहन है, एक ये बहन है जो सीधी इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ में उनकी वार्तालाप हुई। जो लोग इस बहन को मारने के लिए आए थे, और यीशु ने कहा इस बहन को वो पत्थर मारे जिसने पाप ना किया हो, जिसने कोई गलती ना की हो, जिसने कभी झूठ ना बोला हो, और वो इस बहन को पत्थर मारे, पहला पत्थर मैं इसे तुझसे दूंगा मारने के लिए। तो सभी लोगों ने पाप किया था, सभी लोगों ने गुनाह किया था, सभी लोग छोड़ के चले गए, और यीशु मसीह उसे कहते हैं, बेटी तू अभी तक यहीं बैठी है, तुझे किसी ने मारा नहीं? जब उसने आंख उठा के देखा, पास में कोई भी नहीं मारने वाला, ना किसी के हाथ में सोटी थी, वो सोटी लेके आए थे, सोटी छोड़ के चले गए। जो बट्टे पत्थर रोड़े लेके आए थे, वो रोड़े फेंक के चले गए, क्योंकि सबने गुनाह किया था। और इस रीति से उस वैश्य ने, वो जिसका जीवन सही नहीं था, मेरे प्रियो क्या मजबूरी उस बहन की रही होगी, कुछ बाइबल में लिखा नहीं, लेकिन उसकी वाकया इस बाइबल में दर्ज की हुई है। आमीन। शायद लोगों ने जबरदस्त उसे ऐसा बना दिया होगा, लेकिन मेरे प्रियो जी, परमेश्वर के उस काम की एक एक विश्लेषण है, एक व्याख्या है जो आपको बता रहे हैं। मेरे प्रियो, यूहन्ना ने उनको सभी को बताया, यीशु ने उनको बताया कि देखो ये बातें ऐसी हैं, तो उन्होंने मान ली कि भाई हम तो सब पापी हैं, हम कैसे पत्थर मार सकते हैं, क्योंकि वो अपने ईमान में है और झूठ बोल नहीं सकते, अगर झूठ बोल भी रहे हैं तो भी दोषी ठहरेंगे, क्योंकि यीशु मसीह आराम से बात करने वाले नहीं है। उसने यही कहा कि पहला पत्थर मैं उसे दूंगा, जिसने पाप ना किया हो आके इसको मारे। आमीन। मेरे प्रिय, सब छोड़ के चले गए। अर्थात जब यूहन्ना ये बता रहा है कि मसूल लेने वाले और वो इस तरह के लोग, वैसिया, फन करने वाले, वो स्त्रियां एकदम से बदल गई, अपना सारा बुराई को छोड़ दिया, अपने आप को इतना परमेश्वर में लॉलीन कर लिया कि अपनी आंखें तक ऊपर उठा के कभी देखी नहीं फिर उन्होंने। हालेलुया। यूहन्ना इसी के विषय कह रहा है कि उस मसूल लेने वाले यक्कई की तरफ देखें, जो लोगों से लूटता है, लोगों से ब्याज पर ब्याज लगा करके पैसे वसूलता है, और किसी को आने जाने वाले को ऐसे जाने नहीं देता। आमीन। मार्ग पर जा रहे हैं, मार्ग से उनसे पैसे ले ले, अगर इस मार्ग से गुजरना है तो पैसे देने पड़ेंगे, मार्ग वही था, एक ही जाने के लिए। हालेलुया। तो उसके विषय में जो हन्ना कह रहा है कि उन मसूल लेने वालों की तरफ देखिए, उनकी तरफ देखी आप विश्वास कर लेते, यदि इतना धोखेबाज बंदा बदल सकता है यीशु के साथ बात करने से, तो हमें भी बदलना चाहिए मेरे भाई। यदि वो इतना धनी होकर के, इतना अमीर, इतना तकड़ा, मतलब योद्धा होकर के, वो यीशु मसीह के पास आकर के अपना उस सारी बुराई को छोड़ सकता है, इतना पापी मनुष्य होकर अपनी बुराई को, पाप को छोड़ सकता है, तो आपके जीवन में तो इतना पाप है नहीं। हालेलुया। कि लोग आपको पत्थर मारें कि इसको तो मारो भाई, इसको तो मारो, ये तो लायक ही नहीं जीने के लिए। आमीन। तो हमें इस बहन की तरफ देखना चाहिए कि देखो उस बहन ने विश्वास किया, लेकिन यहां पर लिखा है तुम पछताए भी नहीं कि उसका विश्वास ही कर लेते। पछताव भी जरूरी है, पछतावा जरूरी है। हालेलुया।
मेरे प्रियो, यहाँ पर ये सारी बातें जब हम देखते हैं कि उस परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार जिन लोगों ने नहीं सुना, आमीन, वो तो नहीं सुना है, उनको तो पता ही नहीं, लेकिन जिन्होंने सुना और सुन करके अनसुना किया, तो मेरे प्रियो ये बहुत ही कठिन बात है। 28 अध्याय में आयत में हम पढ़ते हैं इन बातों को। मत्ती की इंजील 21 अध्याय 28 आयत में यूं लिखा है, थोड़ा सा उदाहरण देना चाहते दोबारा फिर से। तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछताया कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूं, परंतु गया नहीं। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? जो सुन रहे थे उन्होंने कहा, जो पहला बेटा था उसने अच्छा किया। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। आमीन। क्यों? क्योंकि उनके पाप बड़े हैं, उनको क्षमादान चाहिए, उनको क्षमादान मिलता है, पश्चाताप भी उतना बड़ा होता है। और जिसके जितने गुनाह क्षमा होते हैं उतना ही परमेश्वर से प्रीति रखता है मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। यीशु ने एक जगह पे और उदाहरण दी है कि एक किसी व्यक्ति ने, तो मान लो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, बाइबल में कुछ और लिखा है कि एक जने ने 10,000 रुपए किसी का देना था और एक ने 10 लाख देना था, एक ही मालिक का। और उस मालिक ने 10 लाख वाले को भी कर्ज माफ कर दिया और 10,000 लेना था उसको भी क्षमा कर दिया। अभी इनमें से ज्यादा मोहब्बत अपने मालिक से कौन रखेगा? जिसका ज्यादा माफ हुआ। आमीन। क्योंकि इतना कर्ज तो वो सारी जिंदगी नहीं भर सकता था, और वो इसी रीति से अपने मालिक का गुलाम होकर रह गया कि देखो, मैं मालिक आपके साथ वफादार रहूंगा, जहां आप कहोगे वहीं पे रहूंगा, आपने मेरा कर्ज माफ कर दिया। लेकिन जिसका कम माफ हुआ वो कम प्यार करेगा, 10,000 ही सी की हो गया। आमीन। लेकिन जिसका जितना गुनाह बड़ा है उसकी माफी भी उतनी बड़ी, और जिसकी माफी जितनी बड़ी उतनी मोहब्बत भी परमेश्वर के साथ उतनी ही बड़ी मनुष्य की होती है मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया। और जे लोग यीशु मसीह के साथ रहने वाले, आगे हम चलते हैं, मत्ती की इंजील 26 अध्याय में आप पढ़ेंगे 14 आयत से और 15, 14 और 15 आयत पढ़िए कोई भी। ये सभी लोग यीशु मसीह से सुनने वाले लोग हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं, परमेश्वर के कामों को देखने वाले लोग हैं। आप भी परमेश्वर के वचन को पढ़ने, सुनने और देखने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखना है कि सुना अनसुना करने से क्या होता है। हालेलुया। पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 26 अध्याय उसकी 14 आयत। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? आमीन। हालेलुया। तो देखिए, सुना अनसुना करने की मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। ये उदाहरण ही नहीं, एक असल वाक्य है, असल घटना है जो बाइबल के मुताबिक लिखी गई। कि देखो, मैं तुम्हें एक खास बात बताता हूं। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? आमीन। इन सभी चेलों ने यीशु मसीह के साथ में रहना शुरू किया, यीशु मसीह से शिक्षा लेनी शुरू की, और यीशु मसीह ने इनको बताया कि लालच नहीं करना, अपने पड़ोसी के, अपने भाई बहन के खिलाफ कोई झूठी गवाही नहीं देना, किसी को मार घात करने का, किसी से कोई तोल मोल नहीं करना इन बातों का, और कोई बुराई नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, किसी को मारना नहीं, कत्ल नहीं करना, चोरी नहीं करनी है। आमीन। मेरे प्रियो, ये यहूदा भी उनके शिष्यों के बीच में था, जो बीच में रह रहा है उनके। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता, सावधान रहिए, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा जान का घाती भी तुम्हारे दोस्तों के बीच में रहने वाला है।
इसीलिए तो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र पवित्र वचन से बताता है कि तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों के बीच में से एक था, मेरे प्रियो, वो भी प्रधान याजकों के पास में गया, क्योंकि उसको पता था कि अभी यीशु को पकड़वाने के लिए, मारने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक हैं, और इसके मन में लालसा आ गई, और इसने वचन की अनाज्ञाकारी की है। और वचन में लिखा, कूच की किताब 20 अध्याय में, कि तुम्हें लालसा नहीं करनी, अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देनी, तुम्हें कत्ल नहीं करना। इन्होंने इनते वो तीनों चीजें कर दी एक साथ। लालच किया पैसों का, धोखा किया अपने मित्र के साथ, अपने गुरु अपने प्रभु के साथ, और कत्ल का पैसा अपने पास में लिया। और ये तो तीनों चीजें एक साथ हो गई, धोखा भी हो गया, कत्ल भी हो गया, और पाप का पैसा भी अपने पास में रख लिया। तो जे है सुना अनसुना किया। इस यहूदा इस्करियोती ने सुना था यीशु मसीह से कि पाप नहीं करना भाई, अपने पड़ोसियों के खिलाफ कोई बुराई नहीं बोलनी है, जो सत्य में बिना वजह से हो, जो है सो है, बुराई जो है वो है, लेकिन जो अच्छाई को बुराई करके बोल दे, झूठी गवाही देना, इसने झूठी गवाही यीशु के खिलाफ में दी। मेरे प्रियो, ये बहुत ही मंदभागी बात है। तो इसने सारी बातें सुनी थी कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी, लेकिन इसने वैसा ही किया, क्योंकि लिखा है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वे अपने प्राण को तुच्छ जानता है। इसने अपने ही प्राण को तुच्छ जाना, यहूदा इस्करियोती ने। अभी इसका निर्णय आपको मिलेगा 27 अध्याय में, मत्ती की नील 27 अध्याय उसकी 5वीं आयत में आपको मिलेगा, पढ़ेंगे। इसने विश्वासघात किया है। और जी आपको यही बता रहे हैं कि पहली बात हमने आपको जे बताई है, दो बातें सीखेंगे परमेश्वर के वचन से, जो बहुत कीमती हैं, जरूरी भी हैं हर एक मनुष्य के लिए। पहली बात तो ये है कि शिक्षा को अनसुना करने से क्या होता है। इस बंदे ने शिक्षा सुनी, सुन के अनसुना किया, और फिर इसके साथ में अभी क्या होता है, सुनिए, देखिए, पढ़िए। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंककर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। आमीन, हालेलुया। तब जे उस मंदिर में वापस गया, यहाँ पर वो प्रधान याजक बैठे थे, जहां से वो पैसे लेकर के आया था, पाप के पैसे लेकर के आया था, और किसी को कत्ल करने के, मतलब कत्ल के पैसे लेके आया था, खून के पैसे लेकर के आया था। मेरे प्रियो, इसने वो पैसे वहीं पे छोड़ दिए, काम नहीं आए वो, फिर आकर के अपने आप को घात कर लिया। क्यों? इसने पैसे तो लिए। ये एक बहुत बड़ी उदाहरण है, एक असल वाक्य है जो आपको बताई गई परमेश्वर के वचन से, कि जो शिक्षा को अनसुनी करता है वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है। और इस बंदे ने क्या किया, और उस शिक्षा को अनसुना किया जो यीशु ने कहा था कि भाई तुम्हें पाप के रास्ते नहीं चलना, तुम्हें लालच नहीं करना किसी बात का, पैसों के लालच में नहीं जाना, तुम्हें अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देनी। इसने झूठी गवाही दी, पैसे भी लिए, लालच लिया, कत्ल किया। और मेरे प्रियो, जे कत्ल का सिलसिला जो है परमेश्वर की दरगाह से आया, और इस बंदे को बाद में पश्चाताप हुआ कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। आमीन। जो मुझे शिक्षा दे रहा है, जो मुझे जीवन सुधारने का, मुझे मुक्ति देने का, मुझे उद्धार देने की बात करता है, मैं उसी के साथ धोखा करता हूँ। जिसके साथ रहते हुए हमने रोगियों को चंगा होते हुए देखा, बीमारों को चंगा होते हुए देखा, और एक विधवा बहन थी, उसका बेटा इकलौता मर गया और उसको जीवित होते हुए देखा। आज जिसने वो जीवित किया, जिसने रोगियों को चंगा किया, जिसने कोढ़ से भरे हुए लोगों के कोढ़ को चंगा कर दिया, जिसने अधरंगियों को चलने लगा दिया, और बिस्तर पर पड़े थे 40-40 साल से, 38 साल से, मेरे प्रियो, उनको चंगा कर दिया, मैंने उन्हीं के साथ में धोखा किया। आमीन। जो प्रभु मुझे जिंदगी, अनंत जीवन देने वाला था, मैंने उसी की जिंदगी का तोल मोल करके घात कर दिया, उसी को मरवा दिया। मेरे प्रियो, इसके मन में पश्चाताप हुआ, और फिर संभलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि पाप की मजदूरी का जो फल है वो क्या है? मौत। आमीन। लिखा है कि पाप की मजदूरी का जो फल है वो मौत है। इसने पाप की मजदूरी ली, और फिर फल इसको मिल गया, और खुद को जाकर के उस अलग जाकर के एक पेड़ पे रस्सी डाल के अपने आप को गले में रस्सी डाल के मार दिया। और ये एक बहुत बड़े भेद की बात है। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो, इसने अनसुना कर दिया जो यीशु से शिक्षा ली। आज आप जिसके साथ रहते हैं, और छोटे बच्चों से निवेदन है कि जो सुनने वाले हैं, गांव में सुनने वाले हैं, और ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल के द्वारा फेसबुक पे सुनने वाले हैं, और सभी से निवेदन है
मैं खुद से भी ये बातें कहता हूँ, क्या तू जिसके साथ खाता पीता है, क्या तू उसके साथ धोखा करता है? आमीन। क्या तेरे माता पिता ने तुझे संभाला इन्हीं दिनों को देखने के लिए कि वो हानि उठाएं? आमीन। क्या तेरे गुरु ने तुझे यही काम सिखाया कि तू अपने गुरु के खिलाफत में खड़ा हो जाए? आमीन। जे शिक्षा को सुना अनसुना जो करते हैं उनके साथ में ये बातें होनी अनिवार्य हैं, लाजमी है, जरूरी भी है, और ये कभी भी टल नहीं सकती। उसने धोखा किया, अनसुना किया और अपने आप को फांसी लगा ली और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। हालेलुया। तुझे परिणाम है मेरे भाई कि जो शिक्षा को अनसुना करते हैं उनके साथ क्या होता है। जी, इसका उत्तर है कि जो शिक्षा को अनसुना करते हैं वो अपने आप को घात कर लेते हैं, अपने प्राण को तुच्छ जानते हैं। आमीन। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं, जो शिक्षा को सुनी अनसुना करता है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है। और अभी हम दूसरी बात को सीखेंगे, जे इसने शिक्षा को तुच्छ जाना और अपने प्राण को भी तुच्छ जाना। शिक्षा को अनसुना किया और अपने प्राण से अपने जीवन को घात कर लिया। मेरे प्रियो, इसीलिए जो शिक्षा को अनसुना करना है वो दर्द लेके आता है, वो मौत को लेकर के आता है, श्राप को लेकर के आता है, जेलस को लेकर के आता है और मार घात करने के विचारों को लेकर के आता है। यहाँ तक कि वो खुद भी बंदा अपने आप को घात करने पर तुल जाता है जो शिक्षा को तुच्छ जानता है। आमीन। अभी हम सीखेंगे दूसरी बात, डांट को सुनने से क्या होता है। हालेलुया। ये पहले के विषय में जाना अपन ने कि शिक्षा को जो हम लेते हैं सुनी अनसुना करके क्या उसका रिजल्ट निकलता है, उसका परिणाम मौत निकलता है और दुख कष्ट क्लेश रोग निकलते हैं, इसका परिणाम। लेकिन अभी डांट को सुनने से क्या होता है। यदि आप कोई गलती कर रहे हैं, आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जो आपको लग रही है कि वाह मैं इतनी अच्छी बात कर रहा हूँ, कोई सामने से कोई बड़ा व्यक्ति आता है, कोई सीनियर ऑफिसर आता है, कोई परमेश्वर का तालिब आता है, खादिम आता है, कोई उसका पैगंबर आता है, उसका दास जन आता है, वो कहता है बेटा ये बात तेरे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं अनुभवी हूँ, ये सारी बातें मैंने देखी हैं, इसका रिजल्ट ऐसे निकलने वाला है, ये बात आपके लिए अच्छी नहीं है। तो यदि वो सुनता नहीं फिर तो उसका रिजल्ट तो पक्का है योदा इसकर ज्योति की नहीं, वो शिक्षा को तुच्छ जाना और फिर अपने आप को घात कर लिया, वो रिजल्ट उसका मिल जाएगा। और जो अपने माता पिता की अनाज्ञाकारी करते हैं, माता पिता कहते हैं कि बेटा किसी की तरफ बुरी नजर नहीं देखना, जो बुरी नजर देखते हैं वो छिपते फिरते हैं, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। आमीन। वो घात हो जाते हैं मेरे भाई और रहना मुश्किल हो जाता है अपने निवास स्थानों पे, वो शोक में, दर्द में और मौत में चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन अभी हम सीखेंगे डांट को सुनने से क्या होता है। अब बहुत सारे लोग हैं, जब हम बच्चे हैं कोई कामकाज कर रहे हैं, या फिर बड़े जवान भी जो अपने जॉब में, अपनी मेहनत में, अपने कामकाज में लगे रहते हैं, जब कोई सीनियर उनका ऑफिसर कहता है कि देखो इस काम को इस रीति से नहीं होना, इंजीनियर कहता है ये काम ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। मेरे भाई वो कहता है अच्छी तरह तो कर रहा हूं मैं, मुझे सिखाएगा तो। और डांट सुनना आपके आपके ऊपर निर्भर है, आप किस रीति से सुनते हैं। मेरे प्रिय, जे डांट सुनने का भी आप में एक अलग सा स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। अभी देखिए ये जो बातें हैं डांट के सुनने से क्या होता है, मत्ती की इंजील 21 अध्याय में जो पहले आयतें पढ़ी हैं उसी में उत्तर है, बस समझने की जरूरत है कि वचन को पढ़ना एक अलग बात है, वचन को समझना अलग बात है, सुनना अलग बात है, हमें सुनना है। हालेलुया। और पहले बेटे को जब वो कहता है कि बेटा खेत में जो दाग की बारी है, आज कामकाज करने का समय है, तू चला जा, मेरी सेहत ठीक नहीं है, तो वो कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में चला गया। अभी मना तो कर दिया इसने, इसके बापू ने यहीं पर इतनी बात लिखी हुई है, और बातें लिखी नहीं हुई बाइबल में, लेकिन जो आप अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि लिखा जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा वो तुम्हें सिखाएगा, समझाएगा, हर एक बात का प्रकाश देगा। और इस तरीके से उस पिता ने अपने बेटे को कहा, दो बेटे थे उसके, और कहने लगा बेटा तू आज खेत चला जा, काम करके आ, मेरी सेहत अच्छी नहीं है, मेरे से वो नक्के वगैरह नहीं लेंगे, मेरे से काम नहीं होगा आज दाग के बारी में।
और जो बेटा तुरंत मना कर देता है, मैं नहीं जाने वाला। और इसके बाप ने क्या इतनी सी बात सुनकर उसे वहीं पे छोड़ दिया कि नहीं जाना तो कोई बात नहीं। उसने कहा होगा, मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया कि तू मेरे सामने आकर मुझे चिढ़ाए और मुझे मना कर दे। आज मेरी सेहत अच्छी नहीं है तो तू मेरी जगह पे काम नहीं कर सकता क्या? अच्छी खरी खोटी सुनाई होगी। और मैं समझता हूं अपनी भाषा में, अपने स्वभाव से, अपने समय के हिसाब से उसने मारा भी होगा, उसने डांटा भी होगा, गाली भी निकाली होगी दुखी हृदय से। माता पिता ने डांटा होगा कि इसी दिन के लिए तुझे पाला था, इसी दिन के लिए तो बड़ा हुआ कि हमें जवाब दे दे मेरे कामों से जब मैं कमजोर हूं। तो फिर दुखी होके वो पिता दूसरे अपने बेटे के पास में चला गया, बेटा तू चल जाएगा? उसने तुरंत कह दिया कि अभी उसको तो गाली मिली है, डांट पड़ी है, मुझको ना मिल जाए। हाँ बापू मैं जाऊंगा। उसी घड़ी वो कहने लगा, बापू मैं चला जाऊंगा। लेकिन वो गया नहीं। आमीन। कारण क्या है? इसने सुना, अनसुना कर दिया। दूसरे ने डांट सुनी, हालेलुया, डांट पड़ी। एक बेटे ने सुना, अनसुना कर दिया, लेकिन दूसरे ने डांट को सुना, डांट दिया, गुस्सा नहीं किया। आया होगा गुस्सा, लेकिन उसने डांट को सुना। आज बहुत कीमती बात है, आपको सिखाने वाले हैं। आपको पहले बताया, परमेश्वर के वचन किसी भी रीति से आप खरीद नहीं सकते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपके ऊपर, मेरे ऊपर जो इन बातों को प्रकट करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। उसने डांटा, लेकिन उस बेटे ने अपने मन में वो सारी बातें सोची, एक जगह पे बैठ गया और वो सोचता है, जब मैं बीमार था तो मेरा पिता मेरी देखभाल करता था, जब मैं छोटा था मेरी देखभाल मेरे माता पिता करते थे, और जब मैं कभी कमजोर था तो मेरा काम, भारी भरकम जो काम था वो मेरा पिता ही उठाता था। आमीन। मेरा बाप ही मेरा भार चकदा सी ते उसने मैनू मेहनत मजदूरी करके मैनू पालिया पलोसिया। मेरी मां ने ही मेरी देखभाल की दिहाड़ियां मजदूरियां करके। मेरे प्रियो, यह वो बात है जो इसने उस डांट को सुना। उसने डांट में यही बातें तो कही थी उसे, यही गल्लां कहियां सी, मैं तेरे लिए दिहाड़ियां करदा रहा ते यही गल्लां वास्ते तेरा मैं पालन पोषण कीतागा। मैं अपने पाटे कपड़े पाਉਂਦਾ रहा, तेनू नवीं वर्दियां सिमाਉਂਦਾ रहा, आही दिन देखने वास्ते कि तू मैनू जवाब दे दे। आमीन। फिर मेरे प्रियो, ये इसने सोचा, इसने डांट को सुना, डांटने से तुरंत गुस्सा होके नहीं चला गया, बापू के थप्पड़ नहीं मारे इसने। इसने सुना कि मेरे बापू ने मुझे डांटा, ये क्या हो गया? उसने सोचा, सोच के अपने मन में पश्चाताप किया कि भाई तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज तक तुम्हारे पिता ने, तुम्हारी माता ने तेरा पालन पोषण किया, इसलिए किया कि हमारी बुजुर्गी में हमारा सहयोगी बने। जब हम बूढ़े हो जाएं, हमारे बीच में बल ना रहे, तब हमारा बेटा हमारे साथ में खड़ा होगा और हमें देखभाल करेगा, हमारी देखभाल करेगा। लेकिन इसने सोचा, इसने डांट को सुना, इस बंदे ने डांट को सुना। और कहीं पे मैं इन बातों को देखता नहीं, ये बहुत कीमती वचन है कि इस व्यक्ति ने उस डांट को सुना कि डांट मुझे कहती क्या है। हालेलुया। यदि मेरी ताड़ना हुई है तो हुई क्यों है? नीति वचन में जो लिखा है कि जो परमेश्वर पिता है वो अपने पुत्र से इतना प्यार करता है, मतलब वो ताड़ता है उसे कि मेरा बेटा कोई गलती ना कर दे। कहने का भाव, एक पिता अपने बच्चे को इसीलिए डांटता है कि वो कोई गलती ना कर दे, क्योंकि वो प्यार करता है उससे, मोहब्बत करता है कि मेरा बच्चा अच्छा भला रहे। लेकिन आजकल के बच्चे तो अपने माता, अपने पिता की अगुवाही के बगैर ही चलना पसंद करते हैं। मेरे प्रियो, जे ताड़ना है, उसने ताड़ना को सुना कि मेरे पिता ने मुझे क्या कहा, मेरे गुरु ने मुझे क्या कहा, मेरे पैगंबर जिसको मैं रब मानता हूं, जिसको मैं यीशु करके मानता हूं, मेरे यीशु ने मुझसे क्या कहा। इस बाइबल को मैं अपना एक श्रेष्ठ हिस्सा मानता हूं। इसको पढ़ने से मेरा जीवन एक कमाल का हो जाता है, मेरा स्वभाव अच्छा हो जाता है, मेरा व्याकुलता मेरी जिहड़ी हैगी है वो जांदी रहंदी हैगी मेरे विचों। हालेलुया। अगर इस वचन को पढ़ने से मुझे ताड़ना मिलती है कि तूने आज अपनी आंखों से कुछ बुरा देखा, मेरे प्रियो, तुझे ताड़ना ये सिखाती है कि एक भले व्यक्ति की जो लाठी है यदि किसी दुष्ट मनुष्य को पड़ती है तो वो उस दुष्ट मनुष्य की मृत्यु नहीं होती,
उसको जीवन मिलता है। हालेलुया, आमीन। इसी रीति से परमेश्वर मनुष्य पर ताड़ना लेकर के आता है, वो मृत्यु के लिए नहीं बल्कि जीवन देने के लिए। लेकिन मनुष्य उस ताड़ना को सुनता नहीं। लेकिन आज आपको इस व्यक्ति, इस बाप के दो बेटे हैं, एक बेटा आपको सिखा के जाता है। और तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उसने जे इनकार करके बाद में पश्चाताप किया, परंतु बाद में पछताया। बाद में पछताकर वो चला गया, खेत में चला गया। पछताया कि मेरे पिता ने मेरे लिए काम काज। आज तक खेती में काम करता रहा, नंगे पांव, दिन रात, गर्मी सर्दी, कांटों में, झाड़ियों के बीच में जाता रहा। लेकिन आज मेरी बारी है तो मैं उसको मना कर दिया। सोचता है, ताड़ना को सोचता है और उस डांट को सुनता है। वो उस डांट को सुना और अपने मन में पश्चाताप किया और अपने पिता की जगह पर खेत में चला गया। हालेलुया। इसी रीति से आपको भी अपने पिता के लिए, आमीन, अपने माँ बाप के लिए आपको प्रभु की हाजुरी में आना है। जैसे वो खेत में गया, आपको अपने माता पिता, अपने परिवार, बच्चों के लिए आपको परमेश्वर की हाजुरी में आना है, ताकि आप सुने कि परमेश्वर की ताड़ना क्या है। हालेलुया। दिस इज द डिफिकल्ट कंडीशन। यही है वो अद्भुत, है ना, औखी ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਔਖਿਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ कि सुनो डांट जो हमें पड़ती है। हालेलुया। बुद्धिमान मनुष्य जो है वो डांट को फिटकारता नहीं, वो स्वीकार कर लेता है। हालेलुया, आमीन। जोर से बोलिए हालेलुया। अभी आप लोग शिक्षा को सुना, अनसुना नहीं करना बल्कि उसको सुनना है। अभी डांट पड़ने से आपको भागना, दौड़ना, निकलना नहीं, बल्कि बैठ के सोचना है, मुझे डांट पड़ी है, मेरे बीच में क्या दिक्कत है। आमीन। एक पिता जो अपने पुत्र से प्रेम करता, अपनी बेटी से प्रेम करता, और वो इसलिए ताड़ता है, इसलिए ताड़ना करता है कि मेरे बच्चे मेरे प्रेम के सबसे अच्छे फल हैं। हालेलुया। मेरे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा है जिससे मैं खूब मोहब्बत करता, जिनके लिए मैं दिन रात काम काज करता। अभी इससे बड़ी मोहब्बत क्या होगी भाई बच्चों। आप तो घर में बैठे रहते हो और आपके माता पिता दोपहर में, गर्मी में, सर्दी में काम काज करते हैं, मजदूरी करते हैं। हालेलुया। और जब माता पिता कमजोर हो जाते हैं तो उनके बच्चों का समय आ जाता है कि वो अपने माता पिता के लिए काम करके ला करके उनको खिलाएं। इसलिए पहली बात तो शिक्षा को सुनकर अनसुना नहीं करना। यदि सुनकर अनसुना करते हैं तो यहूदा ने सुना कि पाप नहीं करना, झूठी कमाई, पाप की कमाई अपने घर में नहीं लेके आनी, और फरेब जो किसी के साथ में छल कपट नहीं करना, झूठी गवाही किसी के खिलाफ नहीं देनी, किसी को कत्ल नहीं करना, पाप का बीज नहीं बोना अपने जीवन में। मेरे प्रिय, इसने वही सुना कि बीज नहीं बोना, इसने वही बीज बो दिया। इसने सुना कि अपने पड़ोसी के खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ कोई झूठी बात मत बोल देना, इसने वही झूठी बात बोल दी। आमीन। और फिर सजा का हकदार बन गया। आमीन। लेकिन हमें नहीं बनना, शिक्षा को सुना, अनसुना नहीं करना है। दूसरी बात, डांट को सुनना है, अनसुना नहीं करना। डांट सुन के हमें अपने जीवन में देखना है कि क्या कमी है। तो आइए हम परमेश्वर की हजूरी में खड़े हो जाएं, परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को तैयार करें। ये जो समय है बहुत ही कीमती है। परमेश्वर ने हमें दो बातें सिखाई हैं। पहली बात तो कि परमेश्वर की दी हुई शिक्षा को हमें तुच्छ नहीं जानना, और जो जानते हैं वो अपने आप को तुच्छ जानते हैं। मेरे प्रियो, दूसरी बात कि हमें परमेश्वर के इस प्रेम में रहना है और इस आज्ञाकारी में रहना है कि यदि हमें डांट भी पड़े तो भी हमें डांट को सुनना है, डांट को सुनने से इनकार नहीं करना। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे भाई बहन कामकाज करते समय घरों में काम करते हैं और बहुत ही खुली जगह पर कामकाज करते हैं। आप भी कामकाज करने वाले हैं और सुनने वाले जो भी कामकाज कर रहे हैं, आप भी हैं सुनने वाले।
घर में बुजुर्ग सुनते हैं, वो भी सुनते हैं कि आप जब अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य करते हैं जब आपको डांट पड़ती है, और बहुत सारी बातों पर ऐसा देखते हैं कि एवें ही बुढ़ा बोली जाता है। आमीन। मेरे प्रियो, कई बार अजिहियां गल्लां सुनते हैं कि ये साडे बेटे का तो बच्चे का दिमाग खराब हो गया, एवें ही व्यर्थ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। मेरे प्रियो, इन्हां सारियां गल्लां ਨੂੰ ध्यान ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਗਾ और निर्णय लेना गा भी कारण की हैगा। जेकर बच्चा किसी गलत मार्ग ते जा रहा हैगा तो उन्होंने समझाना माता पिता का और आंढ गुआंढ का काम लाजमी है। इसलिए बाइबल बयान करती है कि अपने बच्चों की देखभाल जिहड़ी हैगी है परमेश्वर के पवित्र शास्त्र कानूनी व्यवस्था के अनुसार करी, ताकि वो किते गलती ना कर लैन। मेरे प्रियो, आइए हम सभी मिलकर दुआ करें। परमपिता परमेश्वर, आज का वचन जो है पढ़ा गया, सुना गया, इस गांव विलेज कनकवाल के लिए, सुनने वाले तमाम सदस्य भाई बहन बेटे बेटियों के लिए, और इस कलीसिया इस चर्च मंडली के लिए, और जो भाई बहन खुदावंद इस गांव में सुनते हैं, सभी के जीवन में उद्धार का कारण बने और तेरे स्वर्ग राज्य के लिए खुदावंदा वो तैयार हो पाए अपनी बुराइयों से, और तैयार हो पाए, छोड़ दे उन सारी बातों को। मेरे प्रभु, एक जो लास्ट बात आपके वचन ही के कारण मेरे परमेश्वर हम अभी तेरे वचन से बोलते हैं मेरे प्रभु, और तेरी महिमा के लिए, तेरी वडाई के लिए। हाँ परमेश्वर, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है, तू अद्भुत रीति से कार्य करने वाला है। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने डांट लगाते हुए इन बातों को कहा है मेरे प्रभु कि तुम्हें बुराई नहीं करनी है। आमीन, हालेलुया। छोटी सी बात एक और बताना चाहते हैं आप सभी को। इसी नीति वचन के जो 15 अध्याय उसकी 32 आयत में लास्ट पंक्ति है, और उसमें बहुत ही कुछ ऐसी बातें हैं जो आप एक बार पढ़ दीजिए बेटा। परंतु जो डांट को सुनता है वह बुद्धि प्राप्त करता है। हालेलुया। जो डांट को सुनता है वो बुद्धि प्राप्त करता है, और ये बुद्धि परमेश्वर की ओर से है। उसने बुद्धि प्राप्त की, अपने पिता का रुका हुआ काम किया और फिर उसने आदर पाया। बुद्धि प्राप्त करता है वो मनुष्य। और ये जो डांट को सुनने का जो यूहन्ना के विषय में हमने शुरू किया था उसको पूरा कर दें। यूहन्ना ने ये कहा था कि अपने गुनाहों से पश्चाताप कीजिए। अभी ये क्या कर रहा है? डांट रहा है अपने उन लोगों को। हालेलुया। अपने लोगों को डांटता हुआ कह रहा है कि अपने मन से पश्चाताप करो। जो गलतियां तूने की हैं, गुनाह तूने की हैं, इनसे पश्चाताप करें, ताकि तुम्हारे लिए स्वर्ग से खुशी के दिन आए। आमीन। प्रेतों के काम 3 अध्याय 19 आयत में लिखा, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, आराम के दिन आए। हालेलुया। यह है इसका निचोड़ कि उसने ताड़ना लगाई अपने बच्चों की। तो इन्होंने पश्चाताप किया, मन फिराया और परमेश्वर से विश्रांति पाई, शांति पाई। इसलिए मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, जो भी आज सुनते हैं, अपने गुनाहों से पश्चाताप करें। परमेश्वर के वचन से जो शिक्षा है इसको सुना अनसुना ना करें, इसको अपने जीवन में सुने। ताड़ना है, डांट है, उसको सुने। ये डांट मुझे क्या कहती है। यदि कोई जवान भाई बहन नशे की लत में धुत रहता है तो अपने नशे को छोड़ दें। यदि कोई प्रधान याजक किसी गुलामी में किसी नशे के पीछे दौड़ता है और दूसरों को कहता है कि भाई ये नशा बुरा है और खुद करता है, तो वो गलत दिशा में जा रहा है। अपने गुनाहों से पश्चाताप करिए। मेरे प्रियो, प्रार्थना करिए कि प्रभु, आज तक मैं बुरे मार्गों पर चलता रहा, बुराई के पीछे दौड़ता रहा, पाप के फल के पीछे दौड़ता रहा, लेकिन आज से नहीं दौड़ूंगा। ऐसी प्रार्थना करिए। अपने गुनाहों से पश्चाताप करें। जो सुनने वाले हैं मेरे प्रियो, आपकी गलतियों का बोझ आपके संतान पर पड़ता है। लिखा है, यदि कोई अनाज्ञाकारी करता है उसका सारा बोझ उनकी हजारों पीढ़ियों पर, 4 पीढ़ियों पर रहता है। लेकिन यदि कोई धर्मी मनुष्य हो, भक्ति करे, अपने गुनाहों से पश्चाताप करे और अपना नया जीवन शुरू करे, पवित्रताई के साथ, सुचमताई के साथ में, परमेश्वर की हाजुरी में, उसकी संगति में, उसके वचन के अनुसार चले, तो उसकी हजारों ही पीढ़ियों पर मैं अपना अनुग्रह रखता हूँ। मेरे परमेश्वर, हमारी दुआ है सुनने वाले उद्धार पाएं। आज का वचन पढ़ा सुना गया सभी के लिए बड़ी बेदारी का कारण हो खुदावंद। प्रभु यीशु से नासरी के नाम में आमीन, आमीन, हालेलुया। सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए।
सभी लोग बैठ जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये सारी बातें जो परमेश्वर की हैं, परमेश्वर के वचन से सीखी हैं, और बाद में भी आप लोग इस वचन को सुन सकते हैं। सुनना लाजमी है, एक बार घर में जरूर सुनना इसको, ताकि आपको दोबारा ताजा हो जाएं वो सारी बातें। सुनते हैं अपना। ठीक है, ओके। सो इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनना लाजमी है, और यूट्यूब पे इसलिए डालते हैं ताकि दोबारा सुन ले, कोई भूल गए, कोई मिस हो गई बात तो दोबारा सुन ले। इसलिए ऑनलाइन जो अभी सुनते हैं, देखते हैं, आप सभी के लिए भी निवेदन है, और चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त मित्र, प्रिय भाई बहनों को, यदि आपको लगता है किसी का जीवन सही नहीं है, अच्छा नहीं है, तो उनको भेजिए। यदि किसी का लगता है अच्छा जीवन है, उसको भी भेजिए कि देखो भाई, ये बातें हैं जो आपको सुननी है, आज्ञाकारी करनी है, वफादारी में चलना है। तो आइए आप सारे जने मिलके अपने पिंड दे लिए प्रार्थना करिए।